हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU सक्सेस पॉइंट। आज हम आपके लिए हार्टिकल्चर का पार्ट नंबर जो 4 हो गए थे, इसके बाद आपका जो 5वां पार्ट है आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आप 81 से लगाकर 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय उद्यान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, जिसको हम इंटरनेशनल हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ब्राज़ील। यहाँ पर ऑप्शन है इटली, भारत, चीन। यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय उद्यान संस्थान नहीं पाया जाता है। और इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो है विश्व में सब्जियों का उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो होगा जो चीन है ना, सो सब्जियों या फलों की बात की जाए उसमें जो उत्पादन में है वो प्रथम स्थान है चीन। और बात करें जो भारत, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सेकंड स्थान रखता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है, और विश्व में जो सब्जियों का उत्पादन करता है वो आपका चीन करता है, और भारत जो है उसका दूसरा स्थान आता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है आज का 3rd नंबर और इस पार्ट का 83 नंबर क्वेश्चन है, जो सिस्टोमैटिक पोमोलॉजी है उसका जो जनक है वो कौन है? जैसे आपके ऑप्शन है डी कंडोला, मेंडल एंड डार्विन, और या फिर कोई नहीं का मतलब नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक पोमोलॉजी, फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी, उसके जो जनक हैं आपके डी कंडोल साहब हैं। और इसके बाद जो आपका 84 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान मंडल, जिसको हम कहते हैं नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, जिसको शॉर्टकट में NHB लिखा हुआ है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी की गई थी 1984 में। और ये कहाँ पर की गई थी? तो ये आपका हरियाणा, और हरियाणा में गुड़गांव पड़ता है वहाँ पर। आपका जो 85 नंबर क्वेश्चन है कृषि एवं प्रोसीड उत्पादन विकास उपकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसको हम अपेडा कहते हैं। और बात करें अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी होता है आपका। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी, ये आपका होता है अपेडा का फुल फॉर्म। और बात करें हम जो इसका स्थापना है वो किस वर्ष है? तो 1975, 1980, 1985, 1990। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1985। अथॉरिटी, ई का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी क्या होगा? यहाँ पर जो शुरुआत का ए है उसका मतलब है एग्रीकल्चर, और अपेडा में जो लास्ट का ए है इसका मतलब है आपका अथॉरिटी। और इसके बाद जो आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कौन सा फल चीन का एक अलौकिक फल कहलाता है? अलौकिक फल का मतलब होता है मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना, मतलब कौन सा फल जो है चीन का एक अलौकिक फल है? तो आप लोग जानते होंगे एक कीवी फल है ऑप्शन, एक आम है। आम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका होता है। और यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं लीची है, लोकाट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कीवी फल, ये जो है आपका मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना है। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनुलेशन है किस फल का एक कार्यकी विकार है, जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलेशन। तो जो ये विकार है, कार्यकी का मतलब, कार्यकी विकार का मतलब एक डिसीज यहाँ पर कह सकते हैं या फिर रोग कह सकते हैं। किस ग्रेनुलेशन किस फल का एक कार्यकी डिसऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम विकार कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं। चीकू का है, नींबू वर्गीय फलों का है, आम का है, अमरूद का है। ग्रेनुलेशन में क्या होता है? जैसे नींबू वर्गीय फलों का एक कार्यकी विकार होता है, जो नींबू होता है उसमें बीच में दाने के आकार का हो जाता है, इसी को हम कहते हैं ग्रेनुलेशन। क्या कहते हैं? ग्रेनुलेशन। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनानास फल किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? अनानास की जो इंग्लिश होती है वो आपकी पाइनएप्पल होती है। जो अनानास है आपका उष्ण आर्द्र प्रदेश जो होता है ना,
उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है, उस क्षेत्र के लिए। और जो अनानास है इस सोरोसिस में आता है। किस में आता है? आपका जो अनानास है यह आपका सोरोसिस में आता है। ठीक है। किस क्षेत्र के लिए है? तो उष्ण आर्द्र प्रदेश या शुष्क प्रदेश ऑप्शन है, शीतोष्ण प्रदेश, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा उष्ण आर्द्र प्रदेश होगा। यहाँ पर जो आपका 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा फल एनाकार्डियेसी कुल का है? ऑप्शन है आंवला, काजू, अखरोट एंड लीची। तो जो एनाकार्डियेसी कुल का जो होता है वो यहाँ पर काजू होगा, जिसका जो बॉटनिकल नेम होता है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। क्या होता है? एनाकार्डियम, ये होता है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। ठीक है, ये होता है इसका बॉटनिकल नेम। इसी से आपका एनाकार्डियेसी जो कुल है वो लिया गया है। ये होता है आपका काजू का। ठीक है। कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में स्पीकिंग प्रयोग में लाई जाती है? आपका ऑप्शन है रबर है, कॉफ़ी है, चाय है, काजू है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो चाय है, चाय में जो होती है स्किपिंग की जाती है। यहाँ पर जो 91 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे में डी लीफ पोषक तत्व के स्तर का श्रेष्ठ सूचक है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अनानास, सेब है, केला है, बेर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अनानास होगा। क्या होगा? अनानास। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन और आज का जो 12 नंबर क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा क्रंथन हैविली प्रून्ड किया जाने वाला जो फल है वो आपका क्या होगा? जो बेर है, लोकाट है, आम है, अमरूद है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रूनिंग की जाती है वो आपकी की जाती है बेर में। और जो प्रूनिंग का समय होता है अप्रैल मई होता है। क्या होता है? अप्रैल मई। बेर में जो प्रूनिंग का जो उचित समय है यही होता है अप्रैल और मई। कौन सा पौधा एक वर्ष में फल देता है? अनानास है, पपीता है, केला है, स्ट्रॉबेरी। जो एक वर्ष में एक बार ही फल देता है। अनानास तो एक वर्ष में एक बार नहीं कई बार देता है। पपीता, स्ट्रॉबेरी ये सब नहीं होंगे। मतलब केवल एक वर्ष ही फल देता है। कई बार का मतलब नहीं, सिर्फ एक बार देने के बाद वो कभी नहीं देता है फल। तो उसमें जो आपका केला होगा ये सिर्फ एक वर्षीय है, में फसल होने के बाद बिगाड़ जाती है। ये एक वर्षीय फल देता है सिर्फ। श्वसन के आधार पर फलों को विभाजित किया जाता है पार्थेनोकॉर्पिक में, क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक में, नॉन क्लाइमेटिक में। तो जो श्वसन के आधार पर जो फलों को विभाजन होता है क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक। बात करें क्लाइमेटिक क्या होता है, आप सुनिए। जो क्लाइमेटिक फल होते हैं ये जो है पकने के बाद, मतलब जैसे अरपके होते हैं, तो इनको किसी केमिकल के द्वारा आप इनको बाद में पका सकते हैं। जैसे आधे पके और आपने पेड़ से इसको तोड़ लिया तो इसको बाद में पकाया जा सकता है। लेकिन नॉन क्लाइमेटिक की बात करें तो इसको यदि आप अरपका तोड़ लेंगे टच से, पेड़ से, तो इसको बाद में किसी भी केमिकल से आप इसको पका नहीं सकते हैं। यही मतलब होता है क्लाइमेटिक फल है नॉन क्लाइमेटिक फल। रेस्पायरेशन के आधार पर फलों को विभाजित किया जाता है। तो क्लाइमेटिक में विभाजित किया जाता है, नॉन क्लाइमेटिक में। सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन में रोग रहित पौध किस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, इसमें हमको रोग रहित पौधे किस विधि से प्राप्त होंगे? बात करें एंथर कल्चर से, बात करें सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, बात करें हम मेरिस्टम कल्चर की, बात करें हम एम्ब्रियो रेस्क्यू की। तो जो रोग रहित पौधे अगर प्राप्त करना है आपको माइक्रो प्रोपेगेशन विधि से, तो आप मेरिस्टम कल्चर का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? मेरिस्टम कल्चर। तो अगर हम मेरिस्टम कल्चर विधि से हम अगर पौधे को प्राप्त करेंगे तो जो पौधा होगा वो क्या होगा? वो रोग रहित प्राप्त होगा। ओके। बात करें फल चटनी जिसको हम हेतु वृद्धि नियंत्रक का होता है ग्रोथ रेगुलेटर। किसका प्रयोग करेंगे? हम नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग करेंगे, एंडोल एस्टिक एसिड का प्रयोग करेंगे, साइटोकाइनिन का प्रयोग करेंगे, GA3 का प्रयोग करेंगे।
जो फलों की छटनी हेतु हम प्रयोग करेंगे तो हम नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जो फल की छटनी हेतु हम नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का ही प्रयोग करेंगे। ये ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में आपका प्रयोग होता है। जो पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है आपको बताना है, हमारे कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। क्या होगा? मॉडलिंग ऑफ लीफ, नई पत्तियों का पीला होना, या इंटरवेनल क्रोलोसिस ऑफ ओल्ड लीफ, या आपका लिटिल लीफ होगा। आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप करवाते हैं 98 नंबर। दक्षिण भारत में जो नींबू प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त विशिष्ट मूल ग्रंथ जो है वो क्या है? दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत के लिए नींबू प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त जो मूल ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं रोट स्टॉक, वो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है सिट्रेंच, ऑप्शन है कल्पेट्रा मैंड्रिन, जिसको और फिर है रांगपुर लाइम, और जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा जो सोनी हो रहा है वो नन ऑफ दीज ही होगा। जिसका जो राइट आंसर है जो दक्षिण भारत की नींबू प्रजाति की सबसे उपयुक्त मूल ग्रंथ है वो आपका रंगपुर लाइम है। क्या है? रंगपुर लाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। आम में लीफ स्कॉर्चिंग का जो कारण है, जो आम में लीफ स्कॉर्चिंग का जो कारण है वो क्या है? क्लोराइड की विषाक्तता। विषाक्तता का मतलब होता है टॉक्सिटी। क्लोराइड की कमी, नाइट्रोजन की कमी, या फास्फोरस की कमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोराइड की विषाक्तता नहीं, मतलब अधिकता होगा यहाँ पर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोराइड की जो अधिकता होती है जो आम में लीफ स्कॉर्चिंग होता है ना, उसका कारण होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में किसमें प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री जो होता है ना, निम्न में किसमें प्रोटेंड्री प्रोटेंड्री की जो समस्या है वो पाई जाती है? तो जैसे केला है, पपीता है, अखरोट है, या अंगूर है। आपको पता है प्रोटेंड्री क्या है? जो प्रोटेंड्री होता है ना उसमें आपका नर पुष्प जो होता है वो मादा पुष्प से पहले परिपक्व होता है। नर पुष्प होता है और आपका मादा पुष्प होता है। ये जो है पहले परिपक्व होता है। एक होता है प्रोटोगाइनी, इसमें जो होता है मादा पुष्प जो पहले परिपक्व होता है। प्रोटोगाइनी में क्या होता है? मादा पुष्प जो होता है पहले परिपक्व होता है। तो हम बात करें जो यहाँ पर इसका जो प्रोटेंड्री की समस्या पाई जाती है, यहाँ पर ऑप्शन है केला, पपीता, अखरोट और अंगूर। तो ये जो समस्या पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है अखरोट में। किसमें पाई जाती है? अखरोट में। ना तो केला में पाई जाती, ना पपीता, ना अंगूर। जो यहाँ अखरोट है ये इसमें जो होता है ना नर पुष्प जो होता है वो आपका पहले परिपक्व होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।